हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा जो वीडियो है वो है हमारा नर्सरी के ऊपर। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्लांट नर्सरीज ग्रोइंग द फ्यूचर। सो आज का टॉपिक ये है प्लांट नर्सरीज क्या होती हैं और इनके क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे इनको हम इस्टेब्लिश करते हैं, मैनेज करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आज हमारे इस वीडियो इस सेशन के अंदर आएगा कि अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द नर्सरी बेसिकली। सो प्लांट नर्सरी, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अ नर्सरी? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नर्सरी एक्चुअली में है क्या एंड किसके लिए हम नर्सरी कहते हैं। आप सभी लोग अच्छे से फेमिलियर तो होंगे ही नर्सरी से, क्योंकि नर्सरी सो कॉमन, आप सबने देखी होगी कहीं ना कहीं पे। आप सबके एरियाज में नर्सरीज बहुत ही कॉमन होती हैं जहाँ से आप प्लांट्स वगैरह को लाते हैं। लेकिन आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे एक्चुअली व्हाट इज अ नर्सरी एज एन हॉर्टिकल्चरिस्ट? आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं? So, a place where plants are grown and nurtured before being transplanted elsewhere. तो नर्सरी आपका कौन सा प्लेस है जहाँ पे आप प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं उनकी ट्रांसप्लांटिंग से पहले। तो कोई भी जगह जहाँ पे आप किसी भी प्लांट को ग्रो करते हैं, किस पर्पज से कि आप उसको बाद में ट्रांसप्लांट करेंगे कहीं और पर, तो वो जगह क्या है? आपकी नर्सरी है। सो नर्सरी कैन स्पेशलाइज इन वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स। तो अलग अलग टाइप के प्लांट के लिए अलग अलग नर्सरी होती है, जो नॉर्मली हम यहाँ पे हर एरिया में जो मार्केट्स में नॉर्मली जो मिल जाती हैं वो आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए। बेसिकली नर्सरीज में आपको फ्लावर और श्रब ट्री वगैरह जो भी आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स देखते हैं वो आपको मिल जाते हैं। एक होती है आपकी फ्रूट ट्रीज के लिए नर्सरी, जहाँ पे आपको पर्टिकुलरली फ्रूट ट्री ही मिलते हैं, क्योंकि ट्रीज को भी क्या है वो बेसिकली पहले आप ग्रो करते हैं, उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। सो उसके लिए भी नर्सरी इंपॉर्टेंट है। कुछ आपके वेजिटेबल की सीडलिंग्स के लिए नर्सरी होती है, जैसे आपको टमाटो के लिए, अनियन के लिए, कैबेज के लिए, बहुत सारे प्लांट्स के लिए आपको वेजिटेबल्स में नर्सरी चाहिए होती है, तो वेजिटेबल नर्सरी। एंड एक आपका फॉरेस्ट सीडलिंग के लिए, जो फॉरेस्ट वाले कई जगह डिपार्टमेंट्स में क्या होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स में आपकी सीडलिंग प्रिपेयर की जाती है, देन उनको कहीं और भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। फिर कई जगह फॉरेस्ट जहाँ पे आपका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वहां पे भी दोबारा से फॉरेस्टेशन करने के लिए आपको प्लांट्स को दोबारा से लगाना पड़ता है, तो उसके लिए भी आपको पहले क्या है एक नर्सरी इस्टेब्लिश करनी पड़ती है। तो ये आपके अकॉर्डिंग टू प्लांट के हैं अलग अलग टाइप की नर्सरीज हैं। नेक्स्ट है व्हाई आर नर्सरीज इंपॉर्टेंट? नर्सरीज की इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि प्लांट को तो हम डायरेक्टली भी ग्रो कर सकते हैं ना, देन हम नर्सरी के लिए क्यों जा रहे हैं? क्या है आपकी इंपॉर्टेंस नर्सरी की? सो पहला है कि नर्सरी प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ हेल्दी प्लांट फॉर लैंडस्केपिंग, गार्डनिंग एंड रिफॉरेस्टेशन। मैंने बता दिया जैसे पहले ही आपका लैंडस्केपिंग जिसमें आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स को यूज कर रहे हैं, या फिर आपकी गार्डनिंग और फिर किचन गार्डनिंग हो सकती है, या फिर आपका हायर लेवल पे भी आप कल्टीवेशन जो करते हैं उसके लिए भी, और आपका रिफॉरेस्टेशन, इन सभी चीजों के लिए क्या है आपको एक हेल्दी प्लांट की जरूरत है। तो नर्सरी क्या है एक सोर्स की तरह काम करते हैं एक हेल्दी प्लांट का, जहाँ से आप प्लांट्स को लाते हैं डायरेक्टली आप ट्रांसप्लांट करते हैं। नेक्स्ट है इट कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। तो जैसे आपको पता है कि एनवायरमेंट में क्या है आपका कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डे बाय डे प्लांट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है एंड डाइवर्सिटी हमारे खतरे में है। सो उसके लिए हमें कंजर्वेशन करना पड़ेगा। सो नर्सरी भी क्या है इसमें भी एक हेल्पफुल है, क्योंकि आपको प्लांट एक नर्सरी में बहुत टाइप के प्लांट बहुत इजीली मिल जाते हैं। अगर आपको खुद से कहीं पे डिफॉरेस्टेशन करना है या फिर कहीं पे डाइवर्सिटी क्रिएट करनी है या फिर कुछ प्लांट ग्रो करने हैं, तो आपको उसके लिए फिर टाइम लेना पड़ता है, क्योंकि नर्सरी में प्लांट को क्या है टाइम लगता है ग्रो होने में। तो आप कोई सीड आप ट्रांसप्लांट कोई आप नर्सरी से प्लांट लाकर ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसका सर्वाइवल रेट अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट पहले से ही आपका हेल्दी है तो वो सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी जगह डायरेक्टली सीड को ग्रो करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जहाँ पे आपने सीड को सो कर दिया वहाँ पे वो अच्छे से हो ही हो, मे बी आप उसकी इतनी अच्छी केयर न कर पाए, क्योंकि उस कंडीशन में उसको केयर की ज्यादा जरूरत है। सो वो क्या है आपका वेस्टेज ऑफ मटेरियल हो सकता है। सो उसमें भी नर्सरी क्या आपका काफी हेल्पफुल होता है। एंड सपोर्ट लोकल इकोनॉमीज एंड क्रिएट जॉब, ये आपका इकोनॉमी के लिए भी सपोर्ट करता है लोगों को, क्योंकि ये जॉब क्रिएट करता है। अब क्या है कई लोग प्लांट ग्रो करना चाहते हैं पर मे बी उनके पास बहुत ज्यादा बड़ी जमीन ना हो जिसपे वो अच्छे बड़ा फार्म बना सकें या फिर कुछ भी, तो आपको क्या है एक नर्सरी की एक अच्छी जॉब हो सकती है। लिमिटेड एरियाज में आप काफी टाइप के प्लांट बना सकते हैं और नर्सरी का जो इकोनॉमिक जो रिटर्न होता है वो भी काफी अच्छा होता है। तो ये एक तरीके से क्या है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, तो ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है। देन टाइप्स ऑफ नर्सरी, अब नर्सरी कितने टाइप की होती है तो अलग अलग बेस पे इसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है बेस्ड ऑन प्लांट टाइप, आप कौन सा प्लांट टाइप यूज कर रहे हैं उसके बेस पे आपकी नर्सरी को क्लासिफाई किया जाता है, फिर कैटेगराइज किया जाता है। एक है आपका ऑर्नामेंटल प्लांट नर्सरी, जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रूट ट्री नर्सरी, देन वेजिटेबल सीडलिंग नर्सरी,
एंड आपका फॉरेस्ट नर्सरीज। इसके अलावा बेस्ड ऑन प्रोडक्शन मेथड्स, आप कैसे उनको प्रोड्यूस करें उसके बेसिस पे नर्सरी को अलग अलग उसमें डिवाइड किया जाता है। तो पहले है आपका कंटेनर नर्सरीज। इसमें क्या होता है, आपका नर्सरी जो आपका नॉर्मली ऑर्नामेंटल उसमें आपको मिल जाती है, डायरेक्टली आप कंटेनर्स होते हैं उनमें आप प्लांट को ग्रो करते हैं। एंड दूसरी आपकी फील्ड नर्सरीज, इसमें प्लांट को डायरेक्टली आप ग्राउंड पे ग्रो करते हैं। सो इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, ये पिक्चर्स हैं कुछ। पहले वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं ये कंटेनर नर्सरी है, ये आपका सारे के सारे कंटेनर्स हैं यहाँ पे रखे हुए, इनमें आपका प्लांट ग्रो किया गया है। तो आप क्या करते हैं, नर्सरी से सीधे सीधे इस कंटेनर को ही सेल कर देते हैं। अब जो कंज्यूमर है वो उस पर डिपेंड करता है कि या तो वो सीधे इस कंटेनर, अगर प्लांट इसमें ही ग्रो हो पा रहा है तो वो इसको ही सीधे सीधे रख सकता है अपने पास, जैसे कि कई लोग ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए घर में ले जाने के लिए यूज करते हैं, सो सीधे सीधे इसको ही रख सकते हैं। अदरवाइज अगर वो चाहे तो इस पॉट से इस प्लांट को ट्रांसफर कर सकता है अपने किसी और पॉट में भी। इसके लिए हम कहते हैं कंटेनर नर्सरीज। और एक तरफ आपका इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी वेजिटेबल नर्सरी है। यहाँ पे वेजिटेबल की सीडलिंग्स हैं जो डायरेक्टली हमने ग्राउंड पे क्या है इसको ग्रो कर दिया है। इसमें कोई कंटेनर कोई भी और कुछ भी हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसको सीधे सीधे हम डायरेक्ट सॉइल में ही ग्रो करते हैं। इसके लिए कहते हैं फील्ड नर्सरी। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्सरी ऑपरेशंस। नर्सरी आपने स्टैब्लिश कर दी, आप उसमें प्लांट ग्रो करना चाह रहे हैं तो आपको उसमें क्या क्या ऑपरेशंस करने होते हैं। सो पहला है प्रोपोगेशन। कोई सा भी प्लांट है आप उसको क्या है प्रोपोगेट करेंगे। आप कैसे कर सकते हैं, या तो आप सीड से कर दें, सीड से जर्मिनेट कर सकते हैं, या तो आप कटिंग से यूज कर सकते हैं, या फिर आप ग्राफ्टिंग के लिए भी जा सकते हैं, जो कि और लेयरिंग, ये सब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ये सब मेथड्स क्या हैं और कैसे ये काम करते हैं। देन है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब प्रोपोगेशन आपने कर दिया है, लेकिन उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप कैसे देखेंगे, कैसे उन्हें मॉनिटर करेंगे, कैसे उसे मैनेज करेंगे। सो पहले आपका प्रोवाइडिंग प्रॉपर वाटर, न्यूट्रिएंट एंड डाइट। तो आपको नर्सरी में क्या ध्यान रखना है कि प्लांट्स को वाटर भी उसके अकॉर्डिंगली प्रोवाइड हो, न्यूट्रिएंट भी प्रॉपर हो एंड लाइट भी प्रॉपर हो। देन है आपका पेस्ट एंड डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। तो नर्सरीज में क्या है आपका कई बार, अगर आप फील्ड नर्सरी के लिए बात करते हैं तो उस पर कई बार अगर आप वाटर अच्छे से प्रोवाइड नहीं करते हैं, ड्रॉट कंडीशन कर देते हैं, तो भी उसमें प्लांट को हार्म होता है। और अगर आप एक्सेस वाटर कर देते हैं तो भी उसमें डिजीजेज वगैरह हो जाती हैं। लाइट अगर अच्छे से एक्सपोजर नहीं है प्लांट को लाइट के लिए तो भी उसमें पेस्ट एंड डिजीजेज हो सकती हैं। एंड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी आपका कॉज करता है डिफरेंट डिफरेंट डिजीज फिर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए। एंड प्रूनिंग एंड शेपिंग। तो प्रूनिंग एंड शेपिंग क्या होता है कि प्रूनिंग आपका कह सकते हैं कि जो ट्रीज होते हैं या फिर बड़े श्रब या फिर प्लांट्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, कुछ जो उसकी ब्रांचेस होती हैं, कुछ लीफ हो सकती हैं, फिर कोई सा भी पार्ट हो सकता है प्लांट का, उसको हम रिमूव कर देते हैं और उसको एक प्रॉपर शेप देते हैं। तो प्रूनिंग आपको क्यों जरूरी है, कई बार प्लांट में प्रूनिंग करनी पड़ती है उसको अच्छी शेप देने के लिए, उसका अच्छा फोलिएज के लिए, अच्छे से उस पर लाइट एक्सपोज हो उसके लिए, न्यूट्रिएंट आपके अच्छे से हर पार्ट को प्रॉपर मिल सके इसके लिए, एंड उसके अलावा कि जो उसमें आपका प्रोडक्शन हो रहा है उसकी क्वालिटी एंड प्रोडक्शन भी अच्छा रहे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग के बारे में। सो अभी ये बेसिक सा था। देन आपका मार्केटिंग एंड सेल। अब आपने प्रोपोगेट भी कर दिया, आपने उसकी ग्रोथ भी देख ली, डेवलपमेंट भी करा दिया। देन लास्ट स्टेप क्या है नर्सरी में, उसकी मार्केटिंग और उसकी सेल्स करना। देन क्या है आप उसको कैसे सेल कर सकते हैं, होलसेल एंड रिटेल सेल। या आप होलसेल में क्या है आपका बहुत बड़ा बल्क में आप सेल कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी कहीं डिमांड है, एंड रिटेल में क्या है आप नॉर्मल डायरेक्टली कंज्यूमर को भी सेल कर सकते हैं। देन आजकल आप ऑनलाइन सेल एंड डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल, कंज्यूमर नर्सरी में आए उसको डायरेक्टली आपने सेल कर दिया। देन नेक्स्ट है कि बेनिफिट ऑफ यूजिंग नर्सरी प्लांट्स। अब हम नर्सरी प्लांट्स को क्यों यूज करें, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। सो फर्स्ट है हेल्दी प्लांट। नर्सरी प्लांट आर ग्रोवन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन एंश्योरिंग दे आर हेल्दी एंड विगरस। क्योंकि नर्सरी की जो कंडीशन क्या होती है, कंट्रोल होती है और अच्छे से मैनेज होती है, क्योंकि लिमिटेड एरिया में आप काफी ज्यादा प्लांट को कल्टीवेट करते हैं तो उसमें आप मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं। तो वो क्या है एक अच्छे से कंट्रोल कंडीशन है। तो नर्सरी में जो प्लांट होता है एटलीस्ट वो हेल्दी प्लांट होता है। दूसरा है आपका वैरायटी। नर्सरी ऑफर अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट टू चूज फ्रॉम। तो अब मैंने कह दिया कि नर्सरी के आपको एक छोटे से एरिया में बहुत अलग अलग वेरियस प्लांट आपके ग्रो हो रहे हैं, तो आपके पास क्या एक ऑप्शन भी है अच्छी वैरायटीज के लिए। अगर आप खुद प्लांट ग्रो करना चाहेंगे तो आपको क्या है फील्ड में आप डायरेक्टली इतना वेरियस टाइप के प्लांट्स आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उसे मैनेज भी नहीं कर पाएंगे, वो आपका डिफिकल्ट हो सकता है। तो नर्सरी क्या है आपको अच्छी प्रोवाइड कर देती है डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज और बहुत ही एक लिमिटेड एरिया में ही। देन नेक्स्ट क्या है एक्सपर्ट एडवाइस। नर्सरी स्टाफ कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल एडवाइस ऑन प्लांट सिलेक्शन, केयर एंड मेंटेनेंस। अगर एक नॉर्मल एक फार्मर है, जिसे कह सकते हैं कि अगर एक मान लीजिए नॉर्मल इंसान है जिसको फार्मिंग का ज्यादा नॉलेज नहीं है,
तो उसके लिए क्या है, नर्सरी प्लांट अच्छा है, क्योंकि उसको ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, तो वो क्या है, नर्सरी में जो लोग हैं वो उनसे अच्छी एडवाइस भी उसे मिल सकती है, सो वो भी उसके लिए फ़ायदेमंद है। और अच्छा प्लांट का सिलेक्शन, या फिर वो ये भी बता सकते हैं कि उसकी केयर एंड मेंटेनेंस कैसे करनी है, तो इस वजह से हमें नर्सरी के प्लांट के यूज़ करने हैं, ये आपका फायदा है। देन नेक्स्ट है आपका सपोर्ट लोकल बिजनेस, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। बाइंग फ्रॉम लोकल नर्सरी सपोर्ट योर कम्युनिटी, जो लोकल नर्सरी है तो वो क्या है, आपकी लोकल लोगों को भी क्या है, हेल्पफुल है, उनका एम्प्लॉयमेंट भी कर रही है बिजनेस, तो वो आपका